हेलो दोस्तों, क्या आपका पैन कार्ड बना हुआ है और गुम हो चुका है? तो आपको मैं आज आधार कार्ड की तरह पैन कार्ड कैसे डाउनलोड करते सकते हैं मात्र 10 रुपये के अंदर में। यह फ्री में भी हो सकता है इन केस आपका यदि पैन कार्ड 1 महीने के अंदर बना हो और आपको नहीं मिला हो। ठीक है, तो इसको जो बनाने की आपको यूज़ किया था वेबसाइट, जैसे आपने ई फिलिंग की वेबसाइट से यदि यूज़ किया था पैन कार्ड बनाने के लिए, तो इस वेबसाइट से आप इजीली इसको डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ से आपको आपका सिंपली पैन नंबर आपके मेल आईडी पे तो आगे होगा और आपका आधार कार्ड नंबर से इजीली आपका पैन कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। जो तीसरा ऑप्शन आता है, दूसरा ऑप्शन आता है, ये है आपका NSDL की ऑफिशियल वेबसाइट। तो मैं NSDL की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस वेबसाइट दिखा दूंगा और एक आती है आपकी यूडीआई की। तो यूडीआई की तीनों की वेबसाइट में आपको इजीली स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बता देता हूँ कि आप यहाँ से आपका पैन कार्ड इजीली कैसे डाउनलोड कर सकते हो विदाउट एक्स्ट्रा कॉस्ट दिए। आप बाहर जाओगे किसी साइबर वाले के पास में तो आपको इजीली 100 या 200 रुपीज़ 200 रुपीज़ अप्रोक्स आपसे ले लेंगे सिर्फ पैन कार्ड मंगाने के। तो आप यहाँ से सिंपली आप 10 रुपये पे करके आपका पैन कार्ड इजीली आपके ऑफिशियल एड्रेस पे भी मंगा सकते हो। आपको उसके लिए ज़्यादा पे करना पड़ेगा, लेकिन आपको यदि ई पैन कार्ड चाहिए, जैसे कि मैंने आपको अभी फ़ोटो में दिखाया था, इस तरह से यदि आपको चाहिए होगा तो आपको सिंपली सिर्फ 10 रुपये के अंदर पेमेंट करना है। और आपका पैन कार्ड यदि 1 महीने से पहले बना हुआ है और आपको मेल आया हुआ था लेकिन आपने डिलीट कर दिया, तो सिंपली आपको 10 रुपये आपको पेमेंट कर देना है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तीनों वेबसाइट के बारे में तो बता दिया, लेकिन मैं आपको NSDL थ्रू कैसे आपका पैन कार्ड मंगाया जाता है ये आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा मैं आपको डाउनलोड की प्रोसेस तक बता देता हूँ कि कैसे आप आपका NSDL की वेबसाइट से आपका पैन कार्ड आप मंगा सकते हो या आप आपकी वेबसाइट डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो हमारे सामने कुछ इस तरह से एक पेज ओपन होता है। इस पेज में करना क्या होता है, आपको यहाँ पे डालना है आपका पैन कार्ड नंबर XYZ, जो भी आपका पैन कार्ड नंबर होगा यहाँ पे डाल देना है। देन आपने यदि आपका अकाउंट इंडिविजुअल से ओपन किया है तो यहाँ पे आपको आधार नंबर, आपका मंथ, डेट ऑफ बर्थ में आपका मंथ, देन आपको यहाँ पे आपका ईयर डाल देना है। GST नंबर ऑप्शनल है, कोई इसका डालने की ज़रूरत नहीं है। नीचे आपको ये कैप्चर कोड डाल देना है। तो मैं सारी 4 से 5 चीज़ डाल के इसको प्रोसीड या सबमिट कर देता हूँ। जो अगला पेज ओपन होता है कुछ इस तरह से एक पेज ओपन होता है। इस पेज में इन केस आपने पैन कार्ड बनाते टाइम पे आपने आपका जो मोबाइल नंबर दिया है वो मोबाइल नंबर यहाँ रहेगा। यहाँ पे आपका जो ईमेल आईडी आपने डाला था वो ईमेल आईडी, देन आपका पिन कोड, जिप कोड। ठीक है, तो मेरे इसमें सिर्फ क्या है, मोबाइल नंबर अपडेट है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली मोबाइल नंबर पे क्लिक करता हूँ, इसमें टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करता हूँ और जनरेट OTP पे क्लिक कर देता हूँ। तो मेरे मोबाइल पे एक OTP जनरेट हो जाएगा। मुझे सिंपली वो OTP यहाँ पे इसकी जो ले स्पेस खुलेगा वहाँ पे मुझे OTP डाल देना है। OTP डालने के बाद में मुझे कुछ पेमेंट करना रहेगा, जो कि 8 रुपये और कुछ पैसों का पेमेंट रहेगा। तो मुझे उतना पेमेंट करके मेरा जो पैन कार्ड है डाउनलोड हो जाएगा। मुझे OTP आ चुका है, मैं सिंपली मेरा OTP जो आया है यहाँ पे इंसर्ट कर देता हूँ। ये आपका OTP 10 मिनट के लिए वैलिड रहेगा, तो 10 मिनट से पहले आपको उसको डाल देना है। यहाँ पे क्या करना है, कंटिन्यू विथ पेड ई पेन डाउनलोड फैसिलिटी। मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको कुछ अमाउंट पेड करना है। जो अमाउंट है नॉमिनल है, बिलो 10 रुपीज़ है। आपको ज़्यादा अमाउंट पेड करने की ज़रूरत नहीं है सिर्फ ई पेन कार्ड डाउनलोड करने के लिए। यदि आपको पैन कार्ड आपका हार्ड कॉपी में घर पे मंगवाना है बाय पोस्ट और बाय कुरियर, तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उस टॉपिक पर भी फिर से एक अच्छा सा वीडियो बना के डाल दूँगा। यहाँ पे आपके पास कुछ दो ऑप्शन आते हैं, वह है पेटीएम और बिल्डेक्स। तो मैं पेटीएम थ्रू करता हूँ। देख लीजिए यहाँ पे 8 रुपये और 26 पैसा आपका अमाउंट कटने वाला है। ठीक है, आप नीचे आ जाइए, एंड टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक कर लीजिए, प्रोसीड टू पेमेंट पर वो क्लिक कर लेना है। सिंपली आपको ट्रांजेक्शन आइडिया दिखेगी, पे कन्फर्म। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, QR कोड का ऑप्शन एक आपसे ले लूँगा यहाँ से।
तो आपको नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है। यहाँ पे अभी क्यूआर कोड का ऑप्शन तो नहीं है। सिंपली आपको क्या करना है, आपको पेटीएम का नंबर यहाँ पे डाल देना है। तो मैं यहाँ मेरा पेटीएम का नंबर डाल दूँगा और मेरे पेटीएम के नंबर से यहाँ से मैं पेमेंट 8 रुपये का कर देता हूँ। मेरा पेमेंट कंफर्म होने के बाद में ट्रांजेक्शन आईडी और डेट टाइम सारी चीज़ यहाँ पे दिख जाती है। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। कंटिन्यू होने के बाद में यहाँ पे लिखा है जनरेट एंड प्रिंट पेमेंट रिसिप्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका जो पैन कार्ड है, पैन कार्ड की डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी पेमेंट रिसिप्ट आ गई है। देख लीजिए यहाँ पे आपका पेमेंट रिसिप्ट भी आ चुका है। ये तो हमारी स्लिप है। अब यहाँ पे करना क्या, आपको सेम पेज पे जाना है और आपको डाउनलोड करके मैं आपको दिखा देता हूँ। पेमेंट करने के बाद में आपको करना क्या है, वापस से इसी वेबसाइट पे आना है, इसी पेज पे आ जाना है और जो डिटेल आपने फिल की थी फिर से इसको फिल कर लेना है, जो कि मैं आपको कंटिन्यू आपको करके दिखा देता हूँ। फिर से आपको यहाँ पे मोबाइल पे क्लिक कर लेना है, टर्म एंड कंडीशन पे, और जनरेट ओटीपी क्लिक कर लेना है। इसके बाद में आपको ओटीपी फिर से आएगा। मीन्स क्या है, आपकी जो प्रोसेस है फिर से ये रिपीट हो रही है। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आपको जो प्रोसेस है फिर से इसको फॉलो कर लेना है, लेकिन फॉलो करने के बाद में आपको उसका फल भी ज़रूर मिलेगा। अब आपके सामने कुछ इस तरह से दो चीज़ें दिखाई दे रही है, डाउनलोड ई पेन PDF। ठीक है, और डाउनलोड आपके सामने दिखा है। ठीक है, अब यहाँ पे पासवर्ड है। पासवर्ड क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ। तो विदाउट एनी स्लैश और बिना कुछ भी डाले आपको, इनकेस यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1/1/1990, तो क्या डालना है, 01/01/1990। तो यहाँ पे देख लीजिए मेरा पैन कार्ड डाउनलोड हो चुका है विथ सिग्नेचर, जैसा कि मेरा बना के आया था। ठीक है, तो ये मैंने आपको मेरा पैन कार्ड डाउनलोड किया हुआ है, आपको दिखा दिया कि डाउनलोड कैसे होता है और इसका